दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यानी कि दो जीवाएं दे रखी, मान लीजिए एक जीवा तो ये है आपकी, एक जीवा ये नीचे, एक जीवा तो आपकी ये है सी डी, और एक जीवा ए बी इसके बराबर है भी, इसके बराबर है ये जीवा मान लीजिए आपकी ए बी, ए बी थोड़ी कम ज़्यादा हो गई होंगी, और ये बिंदु पी पर काट रही है। तो सिद्ध करना है कि अगर दोनों जीवा बराबर दे रखी है, ए बी और सी डी आपकी दोनों बराबर हैं, तो कहता है अगर वृत्त के अंदर काट रही हैं तो इनके संगत खंड समान होंगे। संगत खंड समान का मतलब ए पी किसके बराबर सी पी के, और बी पी किसके बराबर डी पी के। ये बात हमने इसके अंदर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले तो दिया है वृत्त सी ओ आर, वृत्त सी ओ आर, ये इसका ओ है भी, यहाँ पे केंद्र है ओ है, सी ओ आर जिसकी त्रिज्या आर है, कि समान जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना कि इनके संगत भाग समान है, यानी ए पी बराबर किसके सी पी के, एक बात तो ये सिद्ध करनी है, और दूसरा बी पी बराबर डी पी के, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, रचना में सबसे पहले तो ओपी को मिलाया, ओपी को मिला दिया, फिर क्या करना, लंब डालना हमने ए बी के ऊपर भी और सी डी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर क्या करेंगे, लंब डालेंगे ए बी और सी डी दोनों के ऊपर। तो ये मैं डालता हूं लंब ए बी पर, इसका नाम कर दिया ओ एम लंब ए बी, रचना में है भी। ऐसी एक लंब डालूंगा सी डी पे, ये इसको ओ एन कर दिया, ये लंब डाले हम रचना से भी, तो क्या लिख देंगे ओ एम, रचना में एक तो ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, दूसरा क्या किया ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी खींचा, ये लंबे डाल दिए भी। ठीक है, अब इसका हल करेंगे, प्रमाण या उत्पत्ति, प्रूफ इसका। त्रिभुज ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी में, त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। इन कोणों का नाम मैं सीधा लिख देता हूं, एक और दो कर देता हूं। कोण एक बराबर कोण दो कितना, 90 डिग्री। प्रत्येक बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ओपी बराबर ओपी कॉमन होगी दोनों की, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन। यहां हम एक प्रमेय को यूज कर रहे हैं, प्रमेय कौन सी थी
कि बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, क्योंकि ए बी और सी डी अगर बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। रीजन यहां लिख देंगे, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर समदूरस्थ होती हैं। अब इससे तो क्या हो गया, त्रिभुज दोनों क्या हो गया, आपकी सर्वांग सम हो गई। इसलिए त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगी, ओ एन पी। रीजन क्या, आर एच एस समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सर्वांग क्षमता। ठीक है, अगर सर्वांग सम है तो फिर दोनों के अंदर इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो पी एम बराबर किसके हो जाएगा, पी एन के। पी एम बराबर किसके, पी एन के। पी एम बराबर पी एन। नंबर 1 कह दीजिए, कारण क्या लिख देंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये रीजन लिख दिया। ठीक भाई, अब ए बी बराबर सी डी दिया है, ए बी को 2 से डिवाइड कर दिया, सी डी को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ए बी को 2 से डिवाइड किया, उसको लिख दिया मैंने ए एम। सी डी को 2 से डिवाइड किया, भाग किया, उसको लिख दिया मैंने सी एन आधा। अभी ये कहां से आ गया, बराबर क्यों कर दिया, हमें क्या पता कि ये बराबर है। तो इसके अंदर फिर थ्योरम यूज हुई, अभी कौन सी यूज हुई है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्योंकि लंब डाल रखा है तो इसका मतलब ए एम और एम बी बराबर है। ऐसे सी एन और डी एन आपके क्या है, बराबर है। अगर केंद्र से किसी जीवा के ऊपर लंब डालें तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है और ये जीवा है, ये इसका केंद्र है। अगर इसके ऊपर लंब डालें ऐसे तो ये क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी ए एम और एम बी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए ए बी का दा ए एम, सी डी का दा सी एन, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हमने कह दिया। और उससे पहले ये हो गया ए बी बराबर सी डी हो गया है, इसको नंबर 2 कह देते हैं और इसको कह देते हैं नंबर 3 भाई, यूज करेंगे इनका। 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 1 और 3 को, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं भाई। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 में क्या है, पी एम, प्लस यहां क्या आपका 3 में क्या है, ए एम, बराबर 1 में इधर क्या आपका पी एन और इधर क्या आपका सी एन। अब फिगर में देखिए, पी एम प्लस ए एम, पी एम प्लस ए एम, पी एम और ए एम क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ऐसे ही पी एन और सी एन, पी एन और सी एन इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आपका सी पी हो जाएगा। ये तो आपका पहला रिजल्ट हो गया अभी, ए पी बराबर सी पी। और इसको आप समीकरण नंबर क्या कह दीजिए, 4 कह दीजिए। अब क्या कर दो, इस 2 में से 4 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर 2 क्या थी आपकी, इधर देखिए ए बी, 4 में इधर क्या आपका ए पी, तो ए बी माइनस ए पी बराबर, इधर 2 में क्या आपका सी डी माइनस इधर 4 में क्या आपका
4 ये नहीं विचार आपकी ये है 4 AP, और इधर क्या आपका CP। AB में से AP घटाइए, ये आपकी AB, इसमें से AP घटा दिया, AP घटा दिया तो क्या बचेगा आपका PB बच गए, PB। इस AB में से AP घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा PB, ये बच जाएगा आपका PB। फिर CD में से CP, ये पूरी आपकी CD है, CD में से CP ये वाला घटा दिया, इस साइड वाला, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा PD बराबर क्या आपका PD। PD या DP की बात है। तो एक रिजल्ट आपका ये हो गया AP बराबर CP और दूसरा PB बराबर DP, संगत भाग क्या हो गया आपके समान हो गए। इस ढंग से आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट है।